आज जो डाउट्स मैंने बोला था ना कि बच्चों के जो डाउट्स होंगे उनका वीडियो बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज में से। आज है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डाउट्स। तो पहला स्टूडेंट है हमारा मोहम्मद जैद। एक्सरसाइज 11F का 11F का क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है कि किसी ने एक स्कूटर ख़रीदा 12,000 रुपये का, ठीक है, 12,000 का स्कूटर ख़रीदा। अब उसके पास पूरे पैसे नहीं थे तो उसने क्या किया, 6,000 रुपये तो दे दिए कैश नगद, और बचे 6,000 रुपये में उसने एग्रीमेंट किया कि मैं 500 रुपये हर साल दे दूंगा, साथ में आपको ब्याज देता जाऊंगा। जो अनपेड अमाउंट होगा, जो बचा कुचा अमाउंट रहेगा, उस पर 12% इंटरेस्ट देते जाएंगे। तो इस तरह से वो स्कूटर कुल कितने का पड़ेगा वो हम देखते हैं मैथमेटिक्स से। और इसमें अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी, और अर्थमेटिक माने समानांतर श्रेणी बन जाएगी, उसको अपन हल करेंगे। देखो कैसे बन जाएगी श्रेणी। सबसे पहले स्कूटर है कितने का, उसका 12,000 का। तो 12,000 में से 6,000 रुपये तो उसने दे दिए नगद। ओके, 6,000 रुपये नगद देने के बाद अब वो 500 रुपये देगा अनपेड अमाउंट। 500 रुपये देता जाएगा, कितने 12 साल तक देने पड़ेंगे उसको। 500 रुपये 12 साल देगा तब 6,000 उसके पूरे होंगे, है ना। तो 500 रुपये देगा प्लस 12% इंटरेस्ट देगा किस पर, 6,000 पर। अब अगली साल जैसे 500 रुपये जमा कर देगा तो कितने बचेंगे उसके, 500 रुपये जमा कर देगा तो अब इंटरेस्ट लगेगा 5,500 पर, 12% ऑफ 5,500। फिर 12% ऑफ 5,000 पर इंटरेस्ट लगेगा प्लस 500 रुपये। इस तरह से उसको ये देना पड़ेगा 12 बार, मतलब 12 ईयर्स बाद उसका कंप्लीट पेमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 साल बाद, जी हो गया 2 साल बाद, जी हो गया 3 साल बाद। इस तरह से अमाउंट देता जाएगा और 12 साल बाद उसका पूरा कंप्लीट होगा। 12 साल में 500 रुपये के हिसाब से देता जाएगा तो 6,000 कंप्लीट हो जाएंगे उसके, और साथ में इंटरेस्ट देता जाएगा, ठीक है। तो 6,000 प्लस 500 रुपये उसने 12 साल दिए तो कितने हो जाएंगे इसके, 6,000। ये तो कैश हो गया। अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना बनता है। तो 12% ऑफ 6,000 प्लस 12% ऑफ 5,500, क्योंकि 500 रुपये वो जमा करता जा रहा है इसलिए उसके 500 रुपये कम होते जा रहे हैं। 12% ऑफ 5,000 प्लस डॉट डॉट। तो ये तो उसने जो स्कूटर ख़रीदा 12,000 तो ये हो गया, और इधर हम निकाल लेते हैं कि उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो 12/100, सब बच्चे जानते हैं 12% माने डिवाइड में 100 इंटू 6,000 प्लस 12/100 इंटू 5,500, 12/100 इंटू 5,000 प्लस डॉट डॉट। कितनी टर्म्स आएंगी, 12, ओके, 12 टर्म्स। ये 12,000 प्लस ये 12/100 कॉमन कर लेते हैं, ओके, 12/100 कॉमन कर लेते हैं तो ये 6,000 प्लस 5,500, ये 5,000 प्लस डॉट डॉट डॉट। 12 टर्म पर ये 0 अमाउंट हो जाएगा। तो 12,000 प्लस 12/100, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1, चलो कैपिटल ले लिया तो कैपिटल लिख लो, इंटू डी। ये क्यों लगेगा, क्यों ये तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, ओके। चलो अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपने अनुसार कर सकते हैं बच्चे। चलो फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। n/2 माने 12/2, 2a है 6,000 फर्स्ट टर्म,
टर्म है 12 माइनस 1। और हाँ, एक ध्यान रखना, ये सीरीज डिक्रीज होती जा रही है, घटती चली जा रही है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा 500। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 प्लस ये 144 लिख दो अपॉन 200 लिख दो नीचे, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 12,000 और ये इंटू कर लो इसका, तो ये आ जाएगा 12×5 माइनस 6,000 जे हो गए प्लस के 500 हो गए। और चलो ऐसा, चलो इधर ही सॉल्व हो जाएगा, तो 12,000 प्लस 144 अपॉन 200 इंटू 12,000 में से 6,000 जाएंगे तो 6,000 बचेंगे, 500 जोड़ देंगे तो 6,500 जे हो गए, जे कैंसिल कर दो और 2 से ये 72 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12,000 प्लस कितना बचा ये 72 इंटू 65। 72 और 65 का इंटू कर लेंगे, तो चलो इधर कर देते हैं 72 इंटू 65 का, तो ये 5 दूनी 10, 5 7 35 36 और 6 दूनी 12 और 7 छंग 6 दूनी 12 की 2 लगी 1, 7 छंग 42 1 43, तो 0 6 2 8 3 3 6 और 4, तो ये आ गए 12,000 प्लस 4,680 रुपये और जुड़ के हो गए 16,680 रुपये। इसलिए उधार मत लेना कभी। अब सोचो उसको 12 साल में तो बेचारा उधार से फ्री हुआ और 12,000 वाला स्कूटर उसको मिला 16,680 रुपये का, माने उसको ब्याज इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 4,680 रुपीज़ का, मात्र 12,000 की चीज़ पर। इसलिए कोशिश करो कैश लो, ठीक है। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक बच्चे की डिमांड थी, अंशपाल हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का सवाल है, इनका योग करना है और योग और गुणा करके इनको सम्मिश्र तल में रिप्रेजेंट करना है, माने आर्गेंट प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। देखो बेटा, सॉल्यूशन ये कर रहे हैं। सबसे पहले इनका सम देखें, सम माने योग, Z1 प्लस Z2, तो -4 प्लस 3 माइनस 2i, तो इनका टोटल आ गया -1 और प्लस -4 और प्लस 3 कितना हो गया -1 और माइनस का 2i, ये एंड इनका प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2, तो Z1 है -4 और ये 3 माइनस 2i, तो ये आ जाएगा -12 और प्लस के 8i। ओके, अब इसका आर्गेंट प्लेन देखते हैं। ये यहाँ अपन एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और इसको लिखेंगे इमेजिनरी एक्सिस, माने काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। तो जे Z1 कहाँ पर आएगा पॉइंट -40 का, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा -40 का पॉइंट आएगा ना, सब जानते हैं। और ये आएगा 3 माइनस 2 आएगा, x3 1 2 3 और -2 नीचे आ जाएगा 1 2, ये आ गया 3 माइनस 2। ओके, ये आ गया। अब इसको तो लाइन इंडिकेट कर नहीं सकते, चलो। इसके बाद इनका टोटल कितना आ रहा है -1 -2, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -1 ये और -2 यहाँ ले लेते हैं, -2 -1 -2, इसको भी इससे ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अब इनको ऐसे इनका
इन दोनों का टोटल निकाला था अपन ने, ठीक है। तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, ओके, और ये ऑलरेडी ज्वाइन है ही, बस ठीक है, इतना काफ़ी है, ओके। बस यही डायग्राम बनाना और कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो Z1 हमारा ये था, Z2 हमारा ये था, और ये हमारा Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आई। अब देखें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये तो ये ओरिजिन ले लिया, ये मल्टीप्लाई का मतलब हो गया इसका 4 टाइम्स, तो -12 और 8 का पॉइंट कहाँ पर आएगा, x इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12, चलो यहाँ मान लेते हैं, और 8 यहाँ मान लेते हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा -12, 8 का सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको ओरिजिन से जोड़ दो, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका मॉडुलस कहलाता है, डिस्टेंस कहलाती है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो बस ये प्रोडक्ट का Z1 और Z2 का, ओके। अब ऐसे ही अपन यहाँ कर लेते हैं बी वाले पार्ट का सॉल्यूशन। तो इनका योग आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें, 2 - 2 0, और -0 प्लस 0i, और इसका मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल, ये आ जाएगा इंटू करें Z1 Z2, 2 का इंटू तो -4 प्लस के 4i, और माइनस माने हो जाएगा प्लस का 4i, और माइनस प्लस और माइनस माइनस 4i², ओके। और ये आ जाएगा प्लस का 4, ये 0, -4 और ये +4 हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 होती है, 4i माने 0 प्लस 8i, ओके। तो ये हम टोटल का बनाते हैं रियल एक्सिस, ओके। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो 0 प्लस 0i कहाँ पर, यहाँ ओरिजिन पर ही रह जाएगा ये। अब Z1 बना लेते हैं, तो 2 - 2, तो x इक्वल टू 2 - 2, यहाँ आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 - 2, ओके। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, 2 - 2, और -2 इधर आएगा, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा, -2 और 2, ये, ओके। और इनको यहाँ से ऐड कर देंगे, तो ये ऐड हो गया, ओके। तो ये Z1 है, ये Z2 है, और आपका टोटल रिजल्ट कहाँ पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया। और मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में कितना है, 0 प्लस 8i, तो 0 प्लस 8i मीन्स यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 0, ये 0 और 8 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये इसको ओरिजिन से कर दो इंडिकेट, ओके। तो इस तरह से चाहो तो इसको भी बना सकते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, ये -2 और 2 का पॉइंट, और ये 2 और -2 का पॉइंट, ओके। और ये इनका प्रोडक्ट है दोनों का, ओके। चलिए, तो बस ये डायग्राम बनाने हैं, हालांकि इनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सिंपल से ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, ऐसे बना लिया करो। जैसे ये है ना 2 - 2, तो ये पहला वाला पॉइंट कितना है, 2 - 2, तो 2 - 2, तो x की तरफ पॉजिटिव की तरफ चलेगा 2, और नेगेटिव में बाई नीचे बनेगा। जैसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं वैसे कोऑर्डिनेट बना दो और लाइन ड्रॉ कर दो, और कुछ कोई खास सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। एक और डाउट है 14V का क्वेश्चन नंबर 16, शिवम गुप्ता, ठीक है। तो सवाल ये है, कोई खास नहीं है, चलो। A और B दो बिंदु दिए हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन P पॉइंट पर अगर डिवाइड करती है, तो अपन को ये बताना है AP और PV का रेशियो अनुपात क्या होगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र कैसे लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे यदि P AB को
लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक यह। तो जब भी तुम्हें अनुपात माने रेशियो निकालना हो तो लैम्डा रेशो 1 मान लेते हैं और इसमें सेक्शन फॉर्मूला माने विभाजन सूत्र लगा दो। और विभाजन सूत्र कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला मैं लिख दूंगा तो लोग डायरेक्ट लगाना सीखो। लैम्डा का इंटू इधर और 1 का इंटू इधर के कोऑर्डिनेट में चलेगा, तो लैम्डा का इंटू 5 में, तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा का इंटू 5 में, 1 का इंटू -1 से तो -1 और नीचे इन रेशियो का टोटल। सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने की ट्रिक, फास्ट ट्रिक। लैम्डा का इंटू 7 में 7 लैम्डा और 1 का इंटू 1 से अपॉन लैम्डा प्लस 1। और साथ में देखो अधिकांश टीचर्स ये सिखाते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला भाई ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ओके, जब भी सेक्शन फॉर्मूला अपनी तरफ से लगाया जाता है तो इंटरनली ही लगाया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो इंटरनली मान के चलते हैं। ओके, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो इंटरनली हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो एक्सटर्नली हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत आती है, बार बार में देखो कि m1 कितना है लैम्डा, m2 कितना है 1, x1 कितना है -1, x2 कितना है 5। ये बार बार में देखने में प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसलिए आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो इधर के रेशो का इंटू इधर के कोऑर्डिनेट में, इधर के रेशो का इधर के कोऑर्डिनेट में, यानी लैम्डा का इंटू 5 से तो 5 लैम्डा और -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही बाई कोऑर्डिनेट जी वाला, लैम्डा का इंटू 7 से तो 7 लैम्डा और +1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इस तरह से डायरेक्ट लगा दिया करो। अब पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन x + y = 4। ये वाला बिंदु P दी गई रेखा इसको संतुष्ट करेगा, है ना, रेखा पर स्थित होगा तो इसको संतुष्ट कर दो। ये x की जगह ये रख दो, 5 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 = 4। एलसीएम नहीं लेना है, आप डायरेक्ट लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप बच जाएगी आपकी, कैलकुलेशन भी आसान लगेगी। 7 लैम्डा प्लस 1, 4 का इंटू इधर कर दो तो 4 लैम्डा प्लस 4। ये हो गए 7, 7 और 5 12 लैम्डा हो गए और ये -1 कट गया, 4 लैम्डा प्लस 4 और ये 12 लैम्डा -4 लैम्डा = 4। 4 लैम्डा को इधर ले आए तो जी बचा 12 में 4 का 8 लैम्डा = 4। तो लैम्डा आ गया तुम्हारा 4/8 माने लैम्डा रेशियो 1 आ गया, कितना 1:2। पॉजिटिव आ जाए तो इंटरनली लिख दिया करो, नेगेटिव आ जाए तो एक्सटर्नली लिख दिया करो। ओके, इंटरनली माने आंतरिक विभाजन। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के ठीक बीच में है P पॉइंट, और एक्सटर्नली नेगेटिव आता ना तो नेगेटिव साइन नहीं लिखती, एक्सटर्नली लिख दिया जाता, मतलब बाह्य विभाजन लिख दिया जाता। और इसका सेंस ये होता कि ए और बी के ये P पॉइंट कहाँ होगा, बाहर आउटसाइड में होगा। जैसे ए और बी यहाँ, तो ये P पॉइंट यहाँ होगा। ओके, तो ये लैम्डा रेशो और इधर का रेशो 1 ऐसे। ओके, चलो ठीक है, हालांकि वो नेगेटिव आया नहीं है, पॉजिटिव आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।